जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो क्लास 12 इंग्लिश कोर का हमने टेस्ट लिया था आप लोगों के टारगेट ग्रुप में। तो टारगेट ग्रुप के जितने भी छात्र और छात्राएं हैं उन्होंने टेस्ट दे दिया है। अब आप लोग अपने अपने आंसर को मिलाओगे और उसके बाद इसी कमेंट में आप हमें कमेंट कर कर बताना कि आपका कितना सही हुआ था। टारगेट ग्रुप क्या होता है, कहाँ पर मैं टेस्ट लेता हूँ और इसमें क्या क्या पढ़ाई होता है, ये सब हम वीडियो के आखिर में जानेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग इंग्लिश स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को बताना शुरू करते हैं। तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। तो आपसे सबसे पहला सवाल क्या पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ ए नोटिस। कहने का मतलब है कि निम्नलिखित में से कौन नोटिस का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट, डेट या फिर सिग्नेचर। तो राइट आंसर हो जाएगा सैल्यूटेशन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ये होता क्या है, ये एक तरह का अभिवादन होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना डियर सर, डियर मैडम, तो ये सब का ज़रूरत जो है नोटिस में नहीं होता है, एप्लीकेशन में होता है। ठीक है, समझ में आया। आइए दूसरे सवाल पे आते हैं। हमारा दूसरा सवाल क्या है, कह रहा है कि व्हाट इज़ रिटेन एट द टॉप ऑफ ए नोटिस। नोटिस के सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है। क्या डेट लिखते हैं, दिन तारीख लिखते हैं, या नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन लिखते हैं, ठीक है, संस्था का नाम लिखते हैं, या फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, कौन से विषय पे हम इसको लिख रहे हैं, या फिर बॉडी ऑफ नोटिस, तो नोटिस का जो मुख्य भाग होता है उसको हम लोग लिखते हैं। क्या होता है टॉप पे, ये आपको बताना है। तो नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन क्या रहता है सबसे ऊपर, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, संस्था का नाम। ठीक है, चलो अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल देखिए क्या है, कह रहा है आपसे कि विच टेंस इज़ कॉमनली यूज्ड इन राइटिंग रिपोर्ट। कह रहा है रिपोर्ट लिखने में सामान्यतः किस टेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस या फिर नन ऑफ दिस। सही आंसर हो जाएगा पास्ट टेंस। किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चौथा सवाल, विच ऑफ दिस फॉलोइंग इज़ करेक्ट। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सही है। योर सिंसियरली, आपका, इसका मतलब सबका देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो है ना आगे पीछे करके इसको बताया गया है। आपको बताइए कि आप में से कौन सा सही मानते हैं। तो राइट यहाँ पे क्या होने वाला है ये आपको बताना है। ठीक है, तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, इसमें कहा गया है कि व्हाट इज़ रिटेन एट द टॉप ऑफ एन आर्टिकल। आर्टिकल के टॉप में हम लोग क्या लिखते हैं ये आपको बतानी है। तो हेडिंग और टाइटल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, हेडिंग और टाइटल लगाते हैं। वेयर वाज द पोएट कमला दास ट्रैवलिंग टू। ठीक है, बताइए, वेयर वाज द पोएट कमला दास ड्राइविंग टू। मतलब है कि कमला दास कहाँ जा रही थी। ये जो पोएट थी कमला दास, कवित्री थी, ये कहाँ जा रही थी, तो ये जा रही थी कोचीन एयरपोर्ट। कहाँ जा रही थी, कोचीन एयरपोर्ट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो। क्वेश्चन 7 आपसे पूछा गया था, अकॉर्डिंग टू द पोएट ए थिंग ऑफ ब्यूटी कीप्स अस। ठीक है, यानी कि अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के अनुसार सुंदरता कोई वस्तु, कौन सा चीज़ है जो हमें बनाए रखती है। एंग्री, नॉटी, डिप्रेस्ड, हेल्थी एंड पीसफुल। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, हेल्थ एंड पीसफुल। हेल्थी एंड पीसफुल जो हमें सुंदरता बनाए, हमारी सुंदरता को बनाए रखती है। आंट जेनिफायर, टाइगर्स आर नॉट अफेयर्ड ऑफ। आंट जेनिफायर के बाघ किससे नहीं डरते हैं, किससे नहीं डरते हैं। तो ये नहीं डरते हैं द मैन बीनेथ द ट्री, पेड़ के नीचे बैठे आदमी से नहीं डरते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन। तो
अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ऑथर के अनुसार, लेखक के अनुसार बच्चों के लिए क्या कचरा था आपको बताना है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, ए वंडर। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया था कि वाई डिड साहिब आलम नॉट गो टू स्कूल। साहिब आलम स्कूल क्यों नहीं जाता था। तो नो मनी टू पे फ़ी, उसके पास पैसे नहीं थे फ़ी देने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन 11, फॉर द लास्ट 2 years वेयर डिड ऑल द बैड न्यूज़ कम फ्रॉम। लास्ट 2 सालों में सबसे जो बुरी बुरी खबरें थी वो कहाँ से आ रही थी, ये आपको बतानी थी। तो द बुलेटिन बोर्ड से एक समाचार था, द बुलेटिन बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 12, द वॉन्टेड सोल्जर बिलोंग टू। ठीक है, मतलब घायल सैनिक किस सेना से संबंधित था, ये आपको बतानी है। तो यूएस नेवी से संबंधित था। ठीक है, व्हाट वेयर डेरी एंड मिस्टर लैम्ब विक्टिम ऑफ। डेरी और मिस्टर लैम्ब किसके शिकार हो गए थे, आपको बताना है। तो ये फिज़िकल इम्पेयरमेंट के शिकार हो गए थे। ठीक है, बात समझ में आया। तो शारीरिक जो विकलांगता होता है ना, वही इसका मतलब है। हाउ डिड मिस्टर लैम्ब हेल्प डेरी। ठीक है, मिस्टर लैम्ब ने डेरी की मदद कैसे की है आपको बतानी है। तो बाय गिविंग हिम ए पॉजिटिव आउटलुक ऑन लाइफ। ठीक है, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण दे करके उसकी मदद करी है। जिटकलासा वाज बीइंग कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व्ड बाय ए वोमेन हु हैड। जिटकलासा को एक महिला लगातार देख रही थी जिसका चेहरा कैसा था, आपको बताना है। ए पेल फेस, पेले फेस। ठीक है, मतलब पेले फेस का मतलब होता है पीलापन वाला चेहरा। ठीक है, ध्यान रखना है। वेयर डिड डगलस गो व्हेन ही वाज 3 or 4 years ओल्ड इन द स्टोरी। कहानी में जो डगलस है वो 3 से 4 वर्ष की उम्र में कहाँ गया था। तो ये गया था कैलिफोर्निया। कहाँ गया था, कैलिफोर्निया गया था। व्हाट डज द मेटाफोर रेट ट्रैप इन द लेसन सिग्निफाई। पाठ में रेट ट्रैप जो था रूपक किसका संकेत करता है, आपको बताना है। तो ये संकेत किसका करेगा, ह्यूमन ग्रीड एंड डिस्ट्रैक्शन, है ना इसको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, व्हाट कैरेक्टर ट्रीट ऑफ द प्रिंस ऑफ रिवेल्ट व्हेन द यूटर द वर्ड लेट टाइगर्स बीवेयर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब राजकुमार ने लेट टाइगर्स बीवेयर शब्द कहे तो उसके चरित्र से कौन सी विशेषता जो है वो प्रकट हो रही थी, उसके कैरेक्टर से। लेट टाइगर्स बीवेयर ये जो कहा था तो इससे उसकी क्या मतलब समझ में आ रहा था, ये आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो ये समझ में आ रहा था प्राइड। क्या समझ में आ रहा था, प्राइड समझ में आ रहा था, गर्व वाली बात समझ में आ रही थी। सदाओ वेंट टू अमेरिका टू लर्न। सदाओ जो था वो अमेरिका जा रहा था, क्या लर्न करने के लिए, ये आपको बताना है। तो वो जा रहा था सर्जरी एंड मेडिसिन को लर्न करने के लिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। सोफिया वाज, सोफिया थी, कैसी लड़की थी आपको बताना है। तो सोफिया जो थी वो डे ड्रीमर, कैसी लड़की थी, डे ड्रीमर, यानी कि दिन में सपने देखने वाली एक लड़की थी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये थे टॉप 20 सवाल जो आपके टेस्ट में पूछे गए थे। ये इसका आंसर हो गया। कितना सही हुआ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बात करते हैं कि ये जो टेस्ट कहाँ लिया गया था। ये टारगेट ग्रुप में लिया गया था। टारगेट ग्रुप क्या है उसके बारे में छोटी सी जानकारी दे देते हैं। देखिए, जो टारगेट ग्रुप है ना, वो हमारे द्वारा एक व्हाट्सअप ग्रुप है जो प्राइवेट है। इसमें क्या होता है कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल होते हैं डेली आपको छोटे छोटे टारगेट ग्रुप में मिलते हैं। हिस्ट्री का मिलता है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी,
हिंदी, इंग्लिश सारे के मिलते हैं आपको, ठीक है। और आपको उसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है। तो रोज़ाना छोटे टारगेट मिलेंगे आपको यहाँ पर, उसके बाद सभी नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, सप्ताह में रेगुलर टेस्ट लिया जाता है और बेहतर रिजल्ट की प्रिपरेशन करवाई जाती है, ठीक है। तो जिसको भी ज्वाइन करना होता है वो इस नंबर पे मैसेज करते हैं और टारगेट ग्रुप लिख करके भेजते हैं, तो उनको वहाँ पे ज्वाइन करवा दिया जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।